हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7x प्लस अप टू सो ऑन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3n minus 2x वेयर दिस denotes the greatest integer function. Option A is 2 by 3x, option B is 3 by 2x, option C is 1 by 2x, option D is 1 by 3x. हमें गिवन फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहाँ हम सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे. क्या है सैंडविच थ्योरम? इफ एफ जी एंड एच आर 3 real valued function such that fx is less than equal to gx and gx is less than equal to hx for all x in common domain of definition and limit x tends to a f of x is equal to L is equal to limit x tends to a hx. Then limit x tends to a gx is equal to L. क्या कहती है सैंडविच थ्योरम? 3 फंक्शन है सच दैट कॉमन डोमेन में उनके बीच में ये रिलेशन है, यानी f की वैल्यू g की वैल्यू से कम है और g की वैल्यू h की वैल्यू से कम है फॉर ईच x के लिए, फॉर ऑल x के लिए जो इनके कॉमन डोमेन में जा रहा है. और ऐसा है कि fx और hx की लिमिट एट x टेंड्स टू a पर सेम है, तो gx की लिमिट भी एज x टेंड्स टू a पर क्या होगी? L ही होगी. अब हमें यहाँ लिमिट किसकी फाइंड आउट करनी है? देखिए लिमिट फाइंड आउट करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी. यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7x प्लस अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3n minus 2x होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. अब यहाँ पर पहले तो ये कितनी टर्म्स हैं हमारी, हमें ये देखना होगा. इसके लिए आप एक बार रफली वर्क कीजिए. आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को छोड़ दीजिए. देखिए ये है x, 4x, 7x अप टू सो ऑन और लास्ट टर्म है 3n minus 2x. हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी टर्म है. ठीक है, तो ये जो है ये एक एपी चल रही है, एपी चल रही है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3x है. और यहाँ से अगर आप nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म क्या बनेगी? a प्लस n minus 1 और d कितना है? 3x. तो ये बन जाएगा x प्लस 3nx माइनस 3x. तो ये बन जाएगा 3nx माइनस 2x. अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो 3n माइनस 2x, यानी ये कौन सी टर्म है? nth टर्म है और सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर है. तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी ये टोटल जो न्यूमरेटर में दिए गए हैं कितनी टर्म्स दी गई हैं? n टर्म्स दी गई हैं हमें. वी नो डेट हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो हमेशा x या x से छोटी होगी और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी x माइनस 1 से. सिमिलरली अगर मुझे देखिए पहली टर्म x थी तो मैंने x के लिए लिखा. अगर ये टर्म 4x होती तो ये रिजल्ट क्या बनता? 4x इज लेस देन इक्वल टू 4x और ग्रेटर देन होता ये 4x माइनस 1 से. सिमिलरली अगर मैं 7x के लिए लिखूं इस रिजल्ट को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7x क्या वैल्यू लेगा? ये ऑलवेज वैल्यू 7x से कम लेगा और स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेगा वैल्यू 7x माइनस 1 से. सिमिलर वे से आप इस चीज को कर सकते हैं. तो लास्ट हमारा है 3n माइनस 2x. इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी 3n माइनस 2x के साथ और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी 3n माइनस 2
x माइनस 1। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, ये इसमें ऐड हो जाएंगे, ये बीच वाले आपस में ऐड हो जाएंगे म्यूचुअली अगर इनको ऐड करेंगे, और ये आपस में इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। देयरफॉर अब हमें क्या मिलेगा, तो देखिए आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 4x प्लस 7x प्लस अप टू सो ऑन 3n माइनस 2x। और जो ये 1 1 थे, पहले तो मैंने इन सबको ऐड किया, x को 4x के साथ 7x के साथ, 1 माइनस 1 माइनस 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो ये माइनस n हो जाएगा। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन किससे, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x प्लस अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3n माइनस 2x। दिस इज लेस देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या था हमारा, x 4x 7x 3n माइनस 2x, यानी x प्लस 4x प्लस अप टू सो ऑन 3n माइनस 2x। अब यहाँ पर अगर ये देखिए इतनी टर्म्स में मैं अगर AP का फॉर्मूला लगाऊं, अगर हमें किसी भी AP की पहली n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, तो फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, जहां पर a क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसी का यूज करेंगे अब हम, तो ये बन जाएगा x मैंने कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने के बाद अंदर बन जाएगा ये 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सोन प्लस, आप x को साथ में लेकर भी बना सकते हैं AP, और x को कॉमन लेने के बाद भी बना सकते हैं, माइनस n एज इट इज था। दिस इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x प्लस अप टू सोन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3n माइनस 2x। दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी मैंने x कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा ये सिंबल, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तो आप सिंपल ब्रैकेट यूज कर लीजिए, 1 प्लस 4 प्लस अप टू सोन 3n माइनस 2। अब आप AP का फॉर्मूला लगाइए पहले n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का, तो ये हमें मिल जाएगा n/2 इंटू 2a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 3, माइनस n लेस देन, बीच में रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x अप टू सोन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3n माइनस 2x, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, x तो पहले था और यहाँ हमने फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया AP का, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, d इज 3, तो ये हमारा बन गया लेफ्ट nx/2 इंटू ये बन जाएगा 3n माइनस 1 माइनस n इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x प्लस अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3n माइनस 2x, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा nx/2 इंटू 3n माइनस 1। अब हम थ्रू आउट n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए ये बन जाएगा nx/2 और यहाँ है 3n माइनस 1, और इसको मैंने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, माइनस n/n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x प्लस अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3n माइनस 2x बाय पूरे के बटे में क्या आ गया n स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू nx/2 इंटू 3n माइनस 1 ऑलरेडी था हमारे पास और मैंने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए एक n से तो एक n कट जाएगा, और दूसरा n कट करने के लिए मैंने इस ब्रैकेट से n कॉमन ले लिया, n कॉमन लेंगे जब हम, तो यहाँ बन जाएगा 3 माइनस 1/n, और वो n इस सेकंड वाले n से कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा x/2 इंटू
3 माइनस 1 बाई n माइनस 1 बाई n लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x प्लस अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3n माइनस 2x बाय n स्क्वेयर. दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी हमने सेम किया, एक n इससे कट जाएगा और दूसरा n ये जो डिनोमिनेटर में बचा इसे कट करने के लिए मैंने न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया n ब्रैकेट से, तो अंदर बचा 3 माइनस 1 बाई n. अब ये जो पूरा फंक्शन है ये मेरा fx का काम कर रहा है, बीच में लेस देन का सिंबल है, ये पूरा फंक्शन gx का काम कर रहा है और ये फंक्शन hx का काम कर रहा है. अब हम सैंडविच थ्योरम लगाएंगे. हम इस fx फंक्शन की लिमिट निकालेंगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी और इस hx की लिमिट निकालेंगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. और जो इन दोनों की लिमिट अगर सेम आती है तो हमारे बीच में gx की भी लिमिट सेम वही हो जाएगी. नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो fx फंक्शन है मैं वो लिख रही हूँ, क्या है हमारा x बाई 2 इंटू 3 माइनस 1 बाई n एंड माइनस 1 बाई n. जब यहाँ आप डायरेक्ट n को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बन जाएगा x बाई 2 3 माइनस n इन्फिनिटी को जाए तो 1 बाई n की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 0, तो ये हमें वैल्यू देगा 3x बाई 2. आल्सो अगर आप hx फंक्शन जिसे मैंने बोला है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी उस पर रख के देखें तो वो फंक्शन है हमारा x बाई 2 इंटू 3 माइनस 1 बाई n. ये भी इक्वल हो जाएगा 3x बाई 2 के, ठीक है, n को 0 रखेंगे तो. बाय सैंडविच थ्योरम, तो अब हम सैंडविच थ्योरम का यूज कर सकते हैं. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बीच में क्या फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x प्लस अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3n माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर. तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 3x बाई 2. दिस इंप्लाइज हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.